पोकेमॉन जर्नी सीरीज ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है और इस सीरीज में ऐश ने टोटल 5 पोकेमॉन पकड़े थे, ड्रैगनाइट, गेंगार, लुकारियो, सार्पेज और ड्रैकेविच। और इन पोकेमॉन में से ऐश का इस सीरीज में एस या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पिकाचू तो ऐश का हर सीरीज में एस पोकेमॉन है ही, लेकिन उसको साइड में रखे और इस सीरीज में पकड़े हुए पोकेमॉन में कौन स्ट्रॉन्ग है ये इस वीडियो हम देखेंगे। बहुत से लोग या फिर कुछ सारे लोग लुकारियो को ऐश का एस समझते हैं, अब वो है या फिर नहीं ये तो इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है इसको साबित करने के लिए मैंने कुछ क्राइटेरियाज क्रिएट किए हैं। उन्होंने कितनी बैटल लड़ी, कितनी जीती, किसके अगेंस्ट जीती और किनके अगेंस्ट हारे। वही लुकारियो और सार्पेज ने अपने बेस फॉर्म में जो बैटल लड़ी उसे हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ड्रैगनाइट से। यह ऐश का पहला कैच पोकेमॉन है जिसे ऐश ने उसके डायरेक्ट फाइनल फॉर्म में पकड़ा था। बाकी की तरह इसने भी कुछ अनऑफिशियल बैटल लड़ी है, लेकिन बात करें प्रॉपर और ऑफिशियल बैटल की तो सबसे पहले ऐश के ड्रैगनाइट ने ऑफिशियली बैटल की कोरिना के मिनशाओ से। इस बैटल में ऐश के ड्रैगनाइट के ऊपर 2 अटैक हिट हुए थे, डबल स्लैम और हाई जंप की। दोनों ड्रैगनाइट के ऊपर सुपर इफेक्टिव तो नहीं है लेकिन डैमेजिंग मूव है। दो ही ड्रैगनाइट मिनशाओ को एक ही ड्रैगन क्लॉ से हरा देती है। हाँ, ऐश का ड्रैगनाइट फीमेल है। जागे ड्रैगनाइट कोरिना के मेगा लुकारियो से बैटल करती है। ड्रैगनाइट को डिस्क्राइब भी किया जाता है कि उड़ने बहुत ही तेज होते हैं और फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐश के ड्रैगनाइट तो पावरफुल है, लेकिन मैंने बहुत ही कम जगह उसके स्पीड का नमूना देखा है। एक ही बैटल में ड्रैगनाइट को 2 पोकेमॉन को हराना, जिसमें से एक मेगावोल्ट था, वो बहुत ही बड़ी बात है। पता नहीं ऐसा है या फिर नहीं, लेकिन मैंने ऐश के ड्रैगनाइट से रिलेटेड एक बात नोटिस की कि ड्रैगनाइट में से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को सेंस कर लेती है, लाइक अपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। इन केसेस में ड्रैगनाइट डर जाती है। ये मैंने 2 ही केसेस में नोटिस किया, मेगा लुकारियो के अगेंस्ट और आइरिस के ड्रैगनाइट के अगेंस्ट। ऑब्वियसली ड्रैगनाइट कभी बैटल की टूवर्ड्स पैशनेट नहीं थी, वो सिर्फ ऐश को खुशी देने के लिए बैटल करती थी। लेकिन आइरिस ने यह पहचाना और ड्रैगनाइट को बैटल के बीच में समझाया कि बैटल करना उतना ही मजेदार है जितना मजेदार तुम ऐश के साथ फील करती हो। अब हम ड्रैगनाइट की इसी ऑफिशियल बैटल के बारे में बात करेंगे। इस बैटल में पहले ऐश के ड्रैगनाइट आइरिस के ड्रैगनाइट से फेस अप करती है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से डरती है और उसी की वजह से वो पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और बाद में आइरिस के ऑक्सर से बैटल करती है। अब यहाँ पे भी सेम कहानी चल रही थी अनटिल एंड अनलेस आइरिस ऐश के ड्रैगनाइट का डर नहीं भगाती और उसे बैटल के टूवर्ड्स फन वाला एलिमेंट नहीं बताती। सबको पता है इस बैटल में ड्रैगनाइट ऑक्सरस को हरा देती है। यहाँ तक ऐश के ड्रैगनाइट को फैंस ने ये कंसीडर कर लिया था ये ऐश के जर्नीज का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, क्योंकि आज तक इसने एक भी बैटल नहीं हारी। वन एपिसोड 86 में जब ऐश बी के अगेंस्ट सार्पेज को चुनता है तब वो कहता है मुझे लगा ऐश ड्रैगनाइट को चुनेगा बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑफिशियल मैच ड्रैगनाइट लड़ती है रेहान के फ्लाइकॉन्स के अगेंस्ट, जो कि ग्राउंड और ड्रैगन टाइप है। ये पहली बैटल है जहाँ ऐश की ड्रैगनाइट हारी। इस बैटल को एक फेयर बैटल में कहूंगा, क्योंकि इससे ये आइडिया मिल गया रेहान और उसके पोकेमॉन कितने स्ट्रॉन्ग है और ऐश के ड्रैगनाइट पर जो भी हमले हुए वो सारे उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव थे। फिर भी ये ड्रैगनाइट का पहला लॉस था। हालांकि ये वो टाइम है जहाँ से ऐश की स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का डाउनफॉल शुरू होने लगा। आगे ऐश के ड्रैगनाइट पॉल के गार्जियन से बैटल करती है और हारती है। बाद में सिंथिया के स्पिरोटॉन से बैटल करती है जिससे भी वो हारती है। और उसके आगे ये उनके ड्रैगनपॉल से और रिलेवन से, जिसमें ड्रैगनाइट ड्रैगन को तो हराती है लेकिन रिलेवन को नहीं हरा पाती। टोटल ऐश की ड्रैगनाइट ने 9 ऑफिशियल बैटल की है, जिसमें 4 में वो जीती है और 4 में हारी है और एक बैटल में रिटर्न है। जिनसे जीती वो सारे पावरफुल थे और जिनसे हारी उससे भी ज्यादा पावरफुल थे और ड्रैगनाइट का विन परसेंटेज है 50%। यही पे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जिन भी बैटल के बाद अगले क्लास में गया, लाइक नॉर्मल क्लास से सुपर क्लास में, सुपर क्लास से हाइपर क्लास में और हाइपर क्लास से मास्टर क्लास में, इनमें जाने से पहले जिनसे भी ऐश ने बैटल की उन बैटल में ऐश ने ड्रैगनाइट को यूज किया है और 2 क्लास में एंटर करने के लिए ड्रैगनाइट ने ऐश को जीत दिलाई थी। नेक्स्ट ऐश के पोकेमॉन है गेंगार। ये ऐश के सीरीज का वो पोकेमॉन था जिसे किसी ने छोड़ दिया था और फैन ने ये थ्योरी लगाई कि बाकी सभी ऐश के किसी ने रिलीज किए वो पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग ही ठहरे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बनेगा या फिर होगा। इसकी पहली ऑफिशियल बैटल होती है एक जिम लीडर के राइचू के अगेंस्ट। वेल इसे मैं प्रॉपर ऑफिशियल बैटल नहीं कह सकता क्योंकि राइचू को थोड़ा बहुत डैमेज तो पहले पिकाचू ने दे दिया था। ये बैटल गेंगार की पहली विन थी। इसमें हम उसकी स्पीड का अंदाजा लग गया था जो ड्रैगनाइट अचीव कर नहीं कर पाई। नेक्स्ट ऑफिशियल बैटल गेंगार की होती है मिनशाओ और लुकारियो के अगेंस्ट। दोनों में स्विचिंग होती है लेकिन गेंगार यहाँ भी कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट ऑफिशियल जहाँ तक मुझे याद है वो होती है वार्नर के रोटम के अगेंस्ट और मैं कहूंगा यहाँ भी उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। एक इंटरेस्टिंग एज वेल एज एक खराब बात क्रिएटर्स ने ऐश के 2 जर्नीज के पोकेमॉन के साथ की, एक तो ड्रैगनाइट के साथ और सेकंड गेंगार के साथ। जहाँ तक ड्रैगनाइट का स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट था वहाँ तक गेंगार लो परफॉर्म कर रहा था और जहाँ से ड्रैगनाइट का डाउनफॉल शुरू हुआ वहाँ से गेंगार का स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट चालू हुआ। हालांकि दोनों ने सेमीफाइनल में और फाइनल में सेमी परफॉर्म किया है। पता नहीं कैसे आज को अचानक
से गेंगार को जैजेडमेस करने का सोचता है, जिसमें पहले डिफिकल्टी तो आती है, लेकिन गेंगार अपने जीएमएस फॉर्म को अचीव कर लेता है। जिसके बाद गेंगार ग्रिम्सनैरल से एक ऑफिशियल बैटल करता है। इस बैटल में ग्रिम्सनैरल के पास टाइप एडवांटेज था, लेकिन फिर भी गेंगार को अपने न्यू पावर ऑफ जी मैक्स से बहुत ही टाइम बाद ये पहली विन मिली थी। पता नहीं जैजेडमेस कम पावरफुल है या फिर नॉर्मल पोकेमॉन ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज मैंने ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जिसमें नॉर्मल पोकेमॉन ने भी जैजेडमेस पोकेमॉन को क्रिटिकल हिट दिया है, जो कि बिल्कुल फेयर नहीं है। इसका एग्जाम्पल आगे भी है। अगली ऑफिशियल बैटल गेंगार लड़ता है फ्लाइगॉन से, जिससे पहले गेंगार मुश्किल घड़ियों में गुजरता है, लेकिन जैजेडमैक्स से उसे हरा देता है। लेकिन आगे गुड्रा के अगेंस्ट वो हार जाता है। एक्चुअली वो ड्रॉ थी। आगे ऐश का गेंगार स्टीवन के एग्रेगॉन से बैटल करता है और उसमें वो जीतता भी है। हालांकि इसके बाद लगातार 3 बैटल गेंगार हारता है और बाद में एक जीतता है और बाद में फिर से एक हारता है। गेंगार ने टोटल 13 बैटल लड़ी है, जिसमें एक ड्रॉ है। उसे हटाए तो गेंगार ने 6 बैटल जीती है और 6 हारी है, यानी कि गेंगार का विन परसेंटेज भी 50% है, सेम एज ड्रैगनाइट। नेक्स्ट पोकेमॉन बहुत ही सीरियस है, जिसे लोग ऐश के जर्नी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन समझते हैं। अब वो है या फिर नहीं वो तो हमें आगे पता चल जाएगा, सब समझ चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ लुकारियो की। ऐश के लुकारियो ने अपनी पहली ऑफिशियल बैटल लड़ी थी कॉल्टनर के सभी पोकेमॉन के अगेंस्ट, लेकिन प्रॉपर बैटल की बात करें तो लुकारियो ने प्रॉपरली लक्सरे और रोटोन से बैटल की थी। इस बैटल में हमें ये पता चलता है जैसे ऐश के ड्रैगनाइट स्पीड में बाकी ड्रैगनाइट की तरह नहीं है, वैसे ऐश के लुकारियो भी बाकी लुकारियो की तरह स्पीड में अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात है जो बाकी लुकारियो में नहीं है, बाकी लुकारियो का डिफेंस इतना खास नहीं होता, लेकिन ऐश का लुकारियो अटैक सेने में यानी कि डिफेंस में बहुत ही बढ़िया है, जो उसके पावर का नमूना देती है। भले तुम सोच रहे होंगे अरे वाह लुकारियो इतना पावरफुल है इसलिए इतने बड़े अपोनेंट्स को हरा पाया। वेल अब यहाँ से तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट का स्वाद चखने को मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद है, हाँ याद है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फिर से सभी बैटल्स नहीं देखी है। दिमाग में एपिसोड सारे सीन्स याद है, बस एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता। वेल ऑफिशियली लुकारियो आगे बी के एक तरह से सारे पोकेमॉन से बैटल करता है और एक तरह से कहूँ तो बहुत सारे सुपर इफेक्टिव मूव्स को झेलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा ऐश के लुकारियो का डिफेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यही पे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, लुकारियो का डबल टीम नॉर्मल डबल टीम नहीं है। डबल टीम में सिर्फ एक ओरिजिनल रहता है और बाकी सारे क्लोन्स रहते हैं, उनके अटैक का असर नहीं होगा। लेकिन लुकारियो का डबल टीम अलग है, उसके सारे क्लोन्स के अटैक हिट होने पर अपोनेंट को डैमेज होता है, क्योंकि वो क्लोन्स एक तरह से ओरिजिनली होते हैं, जिसे खाके पंछी या फिर शैडो क्लोन्स कहते हैं। नारुतो देखने का कुछ तो फायदा हुआ, 15 दिन में पूरा नारुतो खत्म कर दिया। शिपुटन देखना अभी बाकी है, हालांकि नारुतो की वजह से ही वीडियो नहीं आ रही है, इसमें नारुतो का दोष है। मुद्दे पे आए तो लुकारियो डिफेंस में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रॉन्ग नहीं है। इतने सारे अटैक्स झेलने के बाद ऐश लुकारियो को रिटर्न बुलाता है और बाद में साथ पे थोड़ा डैमेज मैचम को देता है। बाद में पिकाचू ने भी ग्रैपलर को डैमेज दिया और इसी की वजह से ही लुकारियो इजीली ग्रैपलर को हरा पाया। इसके एग्जांपल मैं तुम्हें आगे भी दूंगा। वही पे मेगा एवोल्यूशन और एक न्यू मूव मैचम को हराने में लुकारियो के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लुकारियो के अगले जीत में मैं कहूंगा उसका कभी भी हाथ नहीं था। मैं बात करूँ ऐश नॉर्मल लुकारियो वर्सेस रेहान जीमैक्स ड्यूरेलडॉन। इसमें प्लॉट आर्मल बैटल कहूंगा। इवन जिस मूव से लुकारियो ड्यूरेलडॉन को हराता है उसमें ऐश ने लुकारियो को अपना ऑरा दिया था। इसका प्रूफ मेरे पास है। जब भी लुकारियो ऐश का ऑरा यूज करता है तब ग्रेंजा को सेंस होता है, तो एक्चुअल में यहाँ की विन में ऐश के ऑरा का रोल था। बाद में लुकारियो ऑफिशियली पॉल के गैरेटोस को हराता है, ये उसकी खुद की प्रॉपर विन थी। नेक्स्ट लुकारियो ऑफिशियली बीट करता है सिंथिया के गार्डचम और टोगेकिस को। लुकारियो को टोगेकिस को हराने में जायंट ऑरा स्फीयर का बहुत ही बड़ा रोल था, जिसमें ऐश ने अपना ऑरा दिया था और गार्डचम को बहुत ही बड़ा डैमेज सार्पेज ने पहले दिया था और ये सेम लियोन के बैटल में भी हुआ है। सार्पेज ने साइकोफील्ड को खत्म किया और मिस्टर राइम को पहले ही सार्पेज ने हेवी डैमेज दिया था, इसलिए लुकारियो एक ऑरा स्फीयर से मिस्टर राइम को हरा पाया। मेरे सब ये कहने का ओवरऑल पॉइंट ये है कि लुकारियो के बहुत सारे विन में उसका एक्चुअल रोल कभी था ही नहीं। एक तो पहले उसके अपोनेंट को किसी ने डैमेज दिया होगा या फिर उसमें ऐश के ऑरा का रोल होगा। ऐश के लुकारियो ने टोटल 10 ऑफिशियल बैटल लड़ी है, जिसमें एक ड्रॉ है और एक लूज और 8 बैटल उसने जीती है। इस हिसाब से ऐश के लुकारियो का विन रेट है 80%। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा उसके बहुत सारे विन्स में उसका एक्चुअल हाथ है ही नहीं, और उन्हें इंक्लूड करे तो ऐश के लुकारियो का विन रेट है सिर्फ 40%। ये आपके ऊपर है लुकारियो को स्ट्रॉन्ग समझना है या नहीं। मैंने रियलिटी आपके सामने रख दी है, उसे एक्सेप्ट करना या न करना ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट ऐश का पोकेमॉन आता है सार्पेज, जिसके ओवरऑल मैचेस में कभी भी प्लॉट आर्मर नहीं आता, ना ही विन में और ना ही लूज में। सार्पेज ने टोटल 8 या 9 बैटल लड़ी है। सार्पेज का विन परसेंटेज निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑलमोस्ट 70 to 80% बैटल में सार्पेज ने किसी को डैमेज देने के बाद ऐश ने उसे रिटर्न बुलाया है, फिर उसका परसेंटेज निकालने जाए तो 55% आएगा। वही ड्रैकोश की बात करें तो उसने बहुत ही कम बैटल लड़ी है, ये कुछ 5 या 6 बैटल, जिसमें 2 में वो हरा है और
और बाकियों में जीता है, उसके हिसाब से उसका विन रेट है 60%। इन सभी पोकेमॉन में से अभी भी आपको लुकारियो स्ट्रॉन्ग लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सभी जेनिस के पोकेमॉन में से मुझे ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बताना हो तो वो सारपेज या फिर ड्रैगनेट होगा। इनको मैंने इसलिए चुना, ये विदाउट एनी गिमिक्स या फिर मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी बैटल में इन्होंने अनएक्सपेक्टेड चीजें की है। मैंने तो बता दे मेरे हिसाब से कौन ऐश के जेनिस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ऑब्वियसली पिकाचू इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने सिर्फ ऐश ने जेनिस में पकड़े हुए पोकेमॉन को ही इंक्लूड किया है और ये भी बताया इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है। आपके हिसाब से ऐश के जेनिस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है, बताओ मुझे कमेंट्स में। आप चाहे तो रैंकिंग वाइज भी उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बता सकते हो।